नमस्कार, आदाब। मैं हूं मौज़म खान। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूथ कनेक्शन देश की आवाज़ में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड वाईजे दास, जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं और बरेली नॉर्थ के डीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है फादर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन से अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये मौका मिला कि आपसे बातचीत कर सकें। और जहाँ तक हमारे सफ़र की बात है तो हमने अपना ये सफ़र जो पास्टर के रूप में है वो 1991 से शुरू किया है और पहली पोस्टिंग हमारी मेथोडिस्ट चर्च रानीखेत उत्तराखंड से हुई है। और इसी तरह से जगह व जगह हम ट्रांसफ़र हुए, अपनी सेवाएं दी हैं। और इस समय मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च गोविंदगंज शाहजहाँपुर में पास्टर इंचार्ज हूँ और बरेली नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ 2008 से 2012 तक। और इस तरह से हमने चर्च में रहकर लगभग 33 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी हम सेवा में हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं ग्रेजुएट हूँ और जो हमारी थियोलॉजिकल डिग्री है वो भी डिग्री है बीडी, बैचलर ऑफ डिव। फादर, एक सवाल जो लोगों के मन में चल रहा है जी, आजकल जो देश में धार्मिक हालात पैदा हो गए, जो उन्माद पैदा हो रहा है, इस पर क्या कुछ मानना है आपका? जहाँ तक धार्मिक उन्माद की बात है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का राजनीतिकरण कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये समय समय पर उन्माद उत्पन्न हो जाते हैं और जिससे अशांति भंग हो जाती है या भंग होने के कगार पे पहुंच जाती है। दो धर्म ऐसे हैं विश्व में जो आरोपों से घिरे रहते हैं। पहले नंबर पर बात की जाए तो मुस्लिम धर्म की है, जिसके ऊपर कन्वर्जन के लिए लगातार कहा जाता है, कन्वर्जन कराते हैं। और दूसरा धर्म क्रिश्चियन धर्म भी है, जो बताते हैं कि आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है लोगों को। देखिए, जहाँ तक कन्वर्जन की बात है तो कन्वर्जन एक्चुअल में होता ही नहीं है। कन्वर्जन का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं है। जहाँ तक हम ये कहते हैं कि हमने एक का दूसरे का हमने अपहरण कर लिया, जिसे हम कन्वर्जन का नाम देते हैं। क्रिश्चियनिटी कभी भी किसी को भी कन्वर्ट नहीं करती, ठीक है। हम जो कन्वर्ट करते हैं वो हम अपनी ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा हम उनको बताते हैं जिससे कि वो प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर वो अपने आप उनका मन फिरता है। हम मन फिराओ की बात करते हैं, शारीरिक रूप से हम कोई कन्वर्जन नहीं करते। हम तो उनकी मन की बात को अपने कहते हैं, मन की बात वो करते हैं और मन से वो प्रभावित होते हैं। तो जब प्रभावित होते हैं तो हमारे पास आते हैं, प्यार से हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। कई सेमिनार चलते हैं, कहा जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेमिनार चलते हैं, लोगों के घरों में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, जहाँ तक ये बात है, ये एक्चुअल में एक भ्रम फैलाने वाली बात है। जो भी घरों में हम दुआ प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं,
दुआ प्रार्थना हम करते हैं, और उस दुआ प्रार्थना में जो लोग आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, वो भी सुनते हैं, और जब वो प्रभावित होते हैं तो वो और ज़्यादा उनको इच्छा होती है जानने की और समझने की, वो आते रहते हैं और उनका फ़ायदा, जो भी जिस उद्देश्य से वो आते हैं उनको फ़ायदा मिलता है और वो उनका मन परिवर्तन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस मैथोलॉजी धर्म क्या है? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म जो है उसका शाब्दिक अर्थ मेरे विचारों में वो है डिसिप्लिन। ठीक है, यानी हम उसको ये कह सकते हैं अनुशासन, और इसको हम अगर दूसरे रूप में देखें तो ये है अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली, कि हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें जिससे हमारे जीवन में आत्मिक शांति बनी रहे। क्या लगता है विश्व में सबसे बेहतर धर्म कौन सा है? देखिए, ये आस्था का सवाल है। धर्म क्यों है? नहीं, धर्म वही तो मैंने, ये तो आचरण है ना, जैसे मैंने बोला अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली है ये, यानी जीने का एक पद्धति है कि हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। जितना अच्छा हम जीवन व्यतीत करेंगे उतना हमारे जीवन में शांति और खुशहाली रहेगी, और शांति और खुशहाली के लिए ही हम धर्म का अनुपालन करते हैं। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, धर्म है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम भी धर्म है, क्रिश्चियनिटी भी धर्म है, हिंदू भी धर्म है। मानवता क्या धर्म नहीं रहा है आज के समय में? नहीं, एक्चुअल में मानवता ही एक्चुअल में धर्म है। ठीक है, और जहाँ तक क्रिश्चियनिटी की बात है तो क्रिश्चियनिटी एक्चुअल में कोई धर्म नहीं है। एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी एक परिवार है, और इस परिवार का जो मुखिया है वो ईश्वर है। ठीक है, और हम जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं वो हमारा विश्वास है, उसी को हम धर्म के नाम से जानते हैं। धर्म कैसे आया? जब दुनिया बनी तब धर्म का नाम नहीं है। जब एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तब भी उसका कोई धर्म नहीं होता, तो ये धर्म आया कहाँ से? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, हवा कहाँ से चलती है, कहाँ ख़त्म होती है, उसका कोई ना सिरा है, ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। ठीक इसी तरीके से जो धर्म है उसकी शुरुआत एक्चुअल में कहाँ से हुई है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये मानवीय उत्पत्ति है धर्म, कि मानव ने इस धर्म की उत्पत्ति की है जिसको वो मानते चले आ रहे हैं। तो ये अगर उत्पत्ति मानव की है तो वो उत्पत्ति एक होना चाहिए, तो एक कुछ दूरी के बाद ये बदल जाते हैं, धर्म बदल जाता है। नहीं, धर्म जिसको हम कहते हैं सनातन, सनातन तो आपने सुना ही होगा, बहुत चल रहा है। सनातन का मतलब है आरंभिक, जिसका जैसे मैंने बोला ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। तो जो शुरुआत है, जहाँ से भी आरंभ हुआ है वहीं से इसको, हालांकि सनातन धर्म नहीं है लेकिन उसको धर्म की संज्ञा दे दी गई, धर्म का नाम दे दिया गया और वो अब चलता चला आ रहा है। सनातन क्या है? सनातन जैसे मैंने बोला, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धर्म सिर्फ सनातन ही है, आप भी कह रहे हैं कि धर्म सिर्फ सनातन ही है, तो सनातन क्या है? फिर अगर सनातन ही धर्म है तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या है, कैसे हुआ? मैंने बोला ना, मैंने पहले ही बोला है कि सनातन अपने आप में कोई धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ ही है, जो सनातन का शाब्दिक अर्थ है वो है जिसका कोई ना आरंभ है और ना कोई अंत है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि हवा कहाँ से चलती है, कहाँ ख़त्म होती है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। विश्व में शांति के लिए क्या ज़रूरी है, धर्म या इंसानियत? देखिए, धर्म और इंसानियत दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि धर्म इंसान ही मानेगा और इंसान जो है वो
धर्म के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली है, अगर हम उसको मानते हैं तो वो हमारे लिए धर्म बन जाता है। अब जैसे बात अगर घाटी की जाए, घाटी में आतंकवादी ठीक है, सब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है कि उनका जिहाद को लेकर इस तरह से कत्लेआम करना क्या जायज़ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और इस बात को मानना भी नहीं चाहिए। देखिए, प्रेम करना एक अलग बात है और ये लव जिहाद करना वो एक थोपने जैसी बात है। किसी पर प्रेशराइज करना, दबाव बनाना, ये जो लव जिहाद का है काम, वो दबाव बनाना होता है, जबकि लव एक अलग चीज़ है। लव होता है आपस में मेल रखना। जहाँ मेल है वहीं प्रेम है, जहाँ मेल नहीं तो वहाँ प्रेम काहे का? हो ही नहीं सकता। तो मेल और प्रेम दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। मेल के बिना प्रेम और प्रेम के बिना मेल संभव नहीं है, और जो एक मानवता का गुण है, और इसी मानवता के गुण को हम धर्म के नाम से जानते हैं। आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, जहाँ तक हमारे समाज की बात है तो हम समाज के लिए, सेवा के लिए हम हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। अब सेवा में धार्मिक सेवाएं भी हैं, सामाजिक सेवाएं भी हैं, और इन दोनों की पूर्ति करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि इंसान या क्रिश्चियंस जो हैं उनका जो रहन सहन है वो एक अलग तरीके का हो, जिसमें ईश्वर के गुण दिखाई दें। और क्रिश्चियंस का जो आधार है वो है प्रेम, यानी क्रिश्चियनिटी का आधार जिस पर नींव पड़ी है वो प्रेम है। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये है सिस्टम हमारी क्रिश्चियनिटी का, ये है एक आधार कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और हमारा अंत कहाँ होता है। आपने कहा कि प्रभु ने अपना पुत्र दिया जी। मुस्लिम इस बात से इनकार करते हैं। देखिए, हम अपनी बातों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि क्रिश्चियंस जो हैं वो एक धर्म नहीं बल्कि परिवार है, और परिवार में पिता भी है और संतान भी है। ठीक है, तो जो संतान यीशु को जिसको हम मानते हैं वो परमेश्वर का ही रूप है, जिसे हमने परमेश्वर की संतान कहा है, परमेश्वर का पुत्र कहा है, और हम जो भी उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की, ईश्वर की संतान कहलाते हैं। तो ये थे हमारे साथ रेवेरेंड वाईजे दास, जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा की। ऐसी और ख़बरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।